नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि तुलसी जी की विदाई कैसे की जाए और जो आपने पीपल पतवारी लगाई है तो उनका विसर्जन कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। यहाँ देखिए, तुलसी जी रखी हैं और बगल में पीपल पतवारी जी भी हैं। तो तुलसी जी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनकी पूजा करके फिर विदाई किया जाता है। कई लोग इनकी मानसिक विदाई करते हैं और कई लोग एक तुलसी का पौधा मंदिर में दान करके उनकी विदाई करते हैं। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ देखिए 31 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और यहाँ पे खीर बनाई जाती है और अर्ली मॉर्निंग हम लोग सुबह सुबह सूर्योदय के पहले पूजा करते हैं। तो उस दिन मैंने भी यहाँ पे देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे 365 बाती का दीपक भी मैंने जलाया है। तो ये माना जाता है कि साल भर का दीपक तुलसी जी के लिए जल गया। वैसे तो मैं डेली ही सुबह शाम दीपक जलाती थी, फिर भी मैंने एक दीपक और जला दिया यहाँ पे। तो जो लोग डेली दीपक न जला पाए तुलसी जी में, तो 365 बाती का दीपक इसी दिन जला लें, या 108 बाती का दीपक भी वे जला सकते हैं। तो यहाँ पे तुलसी जी को जब विदाई किया जाता है तो उस दिन उसी तरह से पूजा की जाती है जैसे डेली पूजा किया जाता है। जैसे हम डेली कार्तिक में पूजा करते हैं, इनको पहले हम जल चढ़ाएंगे, लेकिन आज के दिन इनको सिंदूर फिर से चढ़ाया जाता है। तो हम इनको रोली, कुमकुम, सिंदूर सब चढ़ाते हैं। फिर चुनरी तो उन्होंने ओढ़ा ही होता है, तो चुनरी वो ओढ़े हुए हैं। फिर तुलसी माता से जो उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर लेके 2 बार अपनी मांग में भी लगाया जाता है। तुलसी जी की विदाई में तुलसी का गमला किसी मंदिर में दान करा जाता है, अथवा किसी जो ज़रूरतमंद आदमी है जिसको कि तुलसी का गमला चाहिए, आप उसको भी दे सकते हैं। विदाई के समय तुलसी जी का खोंचा ज़रूर भरें। खोंचे में आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और उसमें कुछ मीठा भी डाल देंगे। आप चाहें बताशा डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, एक हल्दी का टुकड़ा डाल दीजिए। कई लोग इस खोंचे को घर पे ही रखते हैं और कई लोग विदाई के समय जो कुंवारी लड़की होती है या कोई सुहागिनें होती हैं, 5 सुहागिनों को बुला लेते हैं, उनको दे देते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे कर लीजिए, लेकिन इनका खोंचा ज़रूर भरिए। शालिग्राम जी से शादी के समय आपने जो बर्तन और कपड़े और ज्वेलरी तुलसी माता को चढ़ाई है, जो दिए हैं, वे सारे के सारे सामग्री तुलसी जी की विदाई के समय आपको दे देना चाहिए दान के रूप में। मिठाई, फल और जो मीठी पूड़ियाँ आदि हम बनाते हैं, वे सब भी हमको तुलसी जी की विदाई करते समय उनके साथ में दे देना चाहिए। बिछिया का दान ज़रूर करना चाहिए और कुछ दक्षिणा भी दे देना चाहिए। तो इस तरह से तुलसी जी की विदाई हो जाती है। कई लोग तुलसी का पौधा नहीं देना चाहते कहीं, तो वे मानसिक रूप से, मन से उनकी विदाई कर दें, तो वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो मैंने तुलसी जी की विदाई के बारे में बताया कि आपको तुलसी जी की विदाई कैसे करनी है। दोस्तों, आप जब भी कोई तुलसी का पौधा दान में देते हैं, तो आपको एक दूसरा पौधा घर पे रखना चाहिए, क्योंकि घर को बिना तुलसी जी के नहीं रखा जाता है। तो आप एक पौधा दान में दें तो एक पौधा घर में अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी में जल हमें डेली डालना चाहिए। तुलसी के बिना घर नहीं रखा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे का दान बहुत अच्छा माना जाता है, तो हमें हर साल एक पौधा तुलसी का अवश्य दान करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पीपल पतवारी जी का विसर्जन हमें कैसे करना है। तो आप उसी तरह से जैसे डेली पूजा करते थे पीपल पतवारी जी की, आप सुबह सुबह उठेंगे अर्ली मॉर्निंग में। ये मेरी पतवारी जी हुई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन 1 महीने में इनके जो हम लोग जौ आदि बोते हैं, तो बिल्कुल ये जो पौधा होता है ना, डाउन हो जाता है, थोड़ा झुकने लगता है, कई तो सूखने भी लगते हैं, क्योंकि 1 महीने से लगे होते हैं। ये पतवारी जी भी इसी में है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा जल डालकर लीप लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पतवारी जी हैं, हम इनका विसर्जन कर रहे हैं। और यहाँ पे एक हम शुभ चिन्ह स्वास्तिका बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम पतवारी जी को हटाएंगे, तो एक शुभ चिन्ह बना लेना चाहिए कि यहाँ पे पतवारी जी थी। ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए उस स्थान को। आज की पूजा भी हम ऐसे ही करते हैं आखिरी दिन, कि हम जल चढ़ाते हैं पतवारी जी को, तुलसी जी को भी जल चढ़ाते हैं। फिर हम यहाँ पे दूध दही जैसे चढ़ाते थे डेली, या कई लोग डेली नहीं चढ़ाते थे, 4-4 दिन में चढ़ाते। मैं तो डेली चढ़ाती थी। दूध दही यहाँ पे रखा जाता है। हम 2 गन्ने भी ले लेते हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ गन्ने रखे हैं पतवारी जी के आसपास, दोनों साइड में गन्ने रख दिए जाते हैं। सब मौसमी फल हैं जो हमें चढ़ाने चाहिए। माता को हम यहाँ रोली लगा रहे हैं, कुमकुम चढ़ाएंगे, हल्दी लगाते हैं, माता को सिंदूर लगाएंगे। जो सिंदूर माँ को चढ़ाते हैं वो अपनी मांग में भी सजा लेते हैं।
हमने ये जो पतवारी जी उगे हैं यहाँ पे जौ के पौधे, तो इस पे हमने मौली चढ़ा दिया है वस्त्र स्वरूप। माता को चुन्नी उड़ाए मैंने ऑलरेडी उड़ा रखी है। अब माँ को भोग लगा रहे हैं। भोग में आप बताशा, मिश्री और घी गुड़ भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने मिश्री लिया है, बताशा लिया है, आपके यहाँ जो भी बना हो। ये देखिए खोए के लड्डू हैं यहाँ पे मैंने बनाए हैं। फल आप ले लें, यहाँ देखिए सिंघाड़ा, आंवला तो डेली ही चढ़ता है, या एक साथ भी आप आंवला सिंघाड़ा चढ़ा सकते हैं माँ को। दूसरे ऋतु फल भी उनको आप इसमें चढ़ा सकते हैं। ये सबका भोग लगाएंगे, फिर पुष्प चढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं माँ को एक माला चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास माला हो तो आप माला चढ़ाइए, पुष्प हो तो आप पुष्प चढ़ा दीजिए। यहाँ देखिए इस तरह से आपको पुष्पों की माला या पुष्प चढ़ाना चाहिए माँ को। ये हमने यहाँ पे माला भी चढ़ा दिया है। पतवारी जी पत्त की देवी होती हैं, तो हमको विसर्जन के बाद इनको किसी मंदिर में दे देना चाहिए, क्योंकि इनको घर पे नहीं रखा जाता, या किसी ऐसे स्थान पे रखें जहाँ इनकी पूजा हो जाती हो। शालिग्राम जी की, तुलसी जी की भी पूजा आखिरी दिन जब पतवारी जी की होती है तो उन सब की भी पूजा की जाती है। ये पूजा हम बहुत सुबह सुबह ही करते हैं, देर नहीं करते। फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाएंगे। और आज के दिन हमें पतवारी जी की फिर से कहानी सुननी चाहिए। वैसे तो हम डेली सुनते थे कार्तिक पर, माँ के विसर्जन के समय दिल भारी हो जाता है कि रोज़ हम यहाँ कथा सुनते थे। चलिए अगले साल फिर पतवारी जी को बुलाएंगे। यहाँ सिक्के भी चढ़ाने चाहिए माँ को, वैसे डेली ही सिक्के चढ़ाए जाते थे। हम सफ़ेद तिल भी चढ़ाएंगे। सफ़ेद तिलों का बहुत महत्व होता है कार्तिक में। फिर हम पुष्प और सफ़ेद तिल हाथ में लेके गणेश जी, पतवारी जी, तुलसी माता की कहानी सुनेंगे। फिर से हमें कहानी सुनना चाहिए कार्तिक में, जो इनकी कहानी होती हैं। कहानी सुनने के बाद तुलसी माता की आरती, शालिग्राम जी की आरती, पतवारी जी की आरती, आंवला वृक्ष जो यहाँ पे हम लोग लगा के रखते हैं उन सब की आरती कर लेते हैं। तिल और पुष्प को, जिसको हमने हाथ में लेके कहानी सुनी थी, वहीं पे छोड़ देते हैं ज़मीन पे पतवारी जी के सामने। फिर अब हमें क्योंकि विसर्जन करना, तो ये जो ईंटें लगी हैं इसके चारों तरफ, इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं। और जो आंवले का भी पौधा होता है उसके गमले को भी हिला देते हैं। माना जाता है बिल्लों का विसर्जन हो रहा है। ये ईंटें बहुत ही उपयोगी होती हैं, आप इन ईंटों को संभाल के रखिए। कभी आपके घर में कंस्ट्रक्शन होता है तो इस ईंट को लगा सकते हैं। ये ईंटें शुभ फल प्रदान करती हैं। आप इन ईंटों को अगले साल जब पतवारी जी लगाएंगे तब इनको इस्तेमाल कर लीजिए। और ये जो पतवारी जी हमारी उगी हैं, जौ के जो बालियाँ देख रहे हैं, तो इनको आप 4-5 अपने पास रख लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए। फिर अगले साल उनका विसर्जन कर लीजिएगा। ये हर साल रखी जाती हैं अपने पास। बाकी आप गाय को खिला दीजिए, क्योंकि हरी हरी गाय बड़े आराम से खा लेंगे। और ये जो पतवारी जी आपने पत्थर की बनाई हैं, इनको मंदिर में रखेंगे या किसी ऐसे स्थान पे रखेंगे कि आते जाते लोग इनकी पूजा कर सकें, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। फल का जो आपने प्रसाद चढ़ाया है या घी दूध का प्रसाद चढ़ाया है, दूध दही का, इसको आप इस्तेमाल कर लेंगे, खा सकते हैं। मिष्टी का भी प्रसाद बांट सकते हैं। गन्ने का भी उपयोग जो आपने चढ़ाया है प्रसाद रूप में कर सकते हैं। पतवारी जी जिसमें आपने लगाई है उसमें जो मिट्टी है बहुत ही उपयोगी होती है, उसकी थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रख ली जाती है। बाकी मिट्टी भी आप गमलों में रख लेंगे, बहुत शुभ फल प्रदान करती है। फिर वो जो थोड़ी सी मिट्टी आप रखे रहे, उस मिट्टी को जब आप अगले साल पतवारी जी लगाएंगे तो उस मिट्टी में मिला देंगे और फिर पतवारी जी को लगाएंगे अगले साल। तो कुछ इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। दान दक्षिणा आपको देना चाहिए। आपको ब्राह्मणों का जोड़ा है उसे भोजन वोजन कराना चाहिए, या आप सूखा अनाज भी दान कर सकते हैं। घर में पकवान बनाएं आखिरी दिन। और आप धन का भी दान कर सकते हैं, आपके पास यदि भगवान ने दिया है। फिर पतवारी जी में जो आपने नीचे सिक्के डाले हुए हैं उन सिक्कों को आप रख लेंगे तिजोरी में। दोस्तों इस सरल विधि से आप घर पर विसर्जन कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।